नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। शिक्षक दिवस पर दिल्ली के शिक्षकों को दिल्ली सरकार सम्मानित करेगी। इस बार दिल्ली के 122 शिक्षकों को अवार्ड दिया जाएगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है कि वो शिक्षक जिन्होंने कोरोना काल में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्हें इस बार सम्मानित किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बड़ा सम्मान। दिल्ली के 122 शिक्षक होंगे सम्मानित। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान। कहा, शिक्षकों ने कोरोना काल में किया बेहतर कार्य। शिक्षक दिवस पर दिल्ली के शिक्षकों को बड़ा सम्मान दिया जाएगा। सरकार 122 शिक्षकों को अवार्ड देकर सम्मानित करेगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि कोरोना काल के दौरान बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षकों ने क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी देने के साथ साथ स्कूलों में राशन बांटने और टीका लगवाने जैसे कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। ऐसे में अच्छे काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। टीचर्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी टीचर्स ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे, बल्कि उसके अलावा भी चाहे वो क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी देना हो, चाहे स्कूल में खाना बांटना हो, स्कूल में वैक्सीन लगवाना हो, इवन हवाई अड्डे पर ड्यूटी देना हो, रास्ते में मास्क एनफोर्समेंट हो, हर जगह इवन हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगी। टीचर्स ने अनप्रेसिडेंटेड काम किया इस पेंडेमिक के दौरान। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिस टीचर की ड्यूटी लग गई वो अब बस उस ड्यूटी में रह गए। जिन टीचर्स ने पेंडेमिक की ड्यूटीज़ की, उन सब ने अपना मूल कर्तव्य भी बहुत शानदार तरीके से निभाया। उन्होंने वहीं डिप्टी सीएम ने आगे कहा है, बहुत सारे शिक्षकों ने कोरोना काल में कोविड ड्यूटी करने के साथ साथ कई चुनौतियों का सामना करते हुए ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखी है। लोगों के प्रवास के दौरान शिक्षकों ने जिम्मेदारी लेकर बच्चों को दिल्ली में रुकवाया। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस के लिए खुद पैसे देकर बच्चों का मोबाइल भी रिचार्ज करवाया। ऐसे में शिक्षकों ने ये साबित किया है कि गोविंद से आगे गुरु को रखना है। इस समय में जब अचानक ऑनलाइन टीचिंग उनके सर पे आ पड़ी थी, क्योंकि सबकी प्रैक्टिस ऑफलाइन टीचिंग की थी, खुद को भी एक्सपोजर नहीं था, बच्चों को भी नहीं था, उस सब के बीच ऑनलाइन एजुकेशन भी जारी रखी। माइग्रेशन बहुत हुआ, लोगों की जॉब्स गई, लोग एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी चले गए, एक राज्य से दूसरे राज्य चले गए। वैसे में बच्चों को ढूंढ के लाने का काम टीचर्स ने किया। कई जगह ऐसा देखने को मिला कि लोग छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार वापस चले गए, अपने नंबर ढूंढा। कुछ बच्चों ने जब ये कहा कि हम पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, तो हमारे बीच में ऐसे भी टीचर्स निकले, प्रिंसिपल निकले, जिन्होंने अपने स्टाफ के साथ बातचीत करके अपने खर्चे पर बच्चे को दिल्ली में रुकाने की व्यवस्था की, उसको टिकट दिया ट्रेन का, उसको यहाँ रुकवाया। मनीष सिसोदिया की माने तो इस साल का जो टीचर्स अवार्ड होगा वो भी विशेष होगा। पहले ये एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर होते थे। 2016 में इसे ग्रैंड फंक्शन में बदला गया था। अब 103 अवार्ड को बढ़ाकर 122 अवार्ड कर दिए गए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पहले 15 साल के अनुभव वाले टीचर्स को ही अवार्ड मिलता था, अब इसे बदलकर 3 साल का कर दिया गया है। यानी 3 साल के अनुभव वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया जा सकता है और बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.